स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम करने जा रहे हैं +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर, जिसका आज हमारा ये 6th लेक्चर है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। इस चैप्टर में आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है और उसके मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैलकुलेट करने के मेथड। तो दो मेथड बताए हैं इन्होंने। पहला मेथड दिया है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का मतलब है कि इसमें जो ड्राइंग होती है उन ड्राइंग के अलग अलग अमाउंट पर जो हम ड्राइंग करते हैं उस डेट से और जो हम अकाउंट बनाते हैं उस तिथि तक का ब्याज अलग अलग लगा लिया जाता है। यानी कि अलग अलग डेट को जो हमने ड्राइंग की है उस डेट से लेकर क्लोजिंग डेट तक हम अलग अलग उनके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ्स बाय 12 और ये 100। तो इस रेट से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेकंड मेथड आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। इस विधि में क्या होता है, आहरण की प्रत्येक राशि को सबसे पहले महीनों से गुना करके हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और इसके बाद इन सभी जो प्रोडक्ट होते हैं इनको टोटल करके इस पर एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ लिखते हैं हम टोटल प्रोडक्ट लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और इनटू में 1/12। तो इन दोनों मेथड को हम एक सम के द्वारा करके देखते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला है ये बहुत ही ईजी है, पर इसको याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आगे अलग अलग आएगा तो उन मेथड को याद रखना जरूरी है। Rishi is partner in a firm. He withdraw the following amount during the year ending 31st March 2001। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट इन्होंने ड्राइंग की है। देखो 1 फरवरी पहले मेथड के अकॉर्डिंग हम करेंगे। 1 फरवरी को जो ड्राइंग की है वो उन्होंने 12,000 है। तो 1 फरवरी को ड्राइंग की है वो 31, यानी कि हमारा जो एंड डेट है, जिस क्लोजिंग पीरियड है, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 9%। तो 1 फरवरी को इन्होंने किया, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर को अकाउंट बना रहे हैं। तो ये 12,000 रुपये हमने 31 दिसंबर तक कितने महीने यूज़ किए, 11। तो 12,000 पर 11 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी प्रकार जो अप्रैल वाला है 6,000 रुपये, ये कितने महीने यूज़ किए, 6,000 हमने 8,000। तो इस पे इसी तरीके से हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दिसंबर लेते हैं, जैसे कि दिसंबर वाली ड्राइंग हमने कब की है, 7 दिसंबर के 7,000 की 31 दिसंबर को की है और 31 दिसंबर को ही अकाउंट बना रहे हैं। तो कितने महीने हुए, 0। तो इसमें क्या होगा, 0 मंथ है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ये देखो 31 दिसंबर को जो हमने ड्राइंग की है अमाउंट थी 7,000, पीरियड मंथ्स अप टू 31 दिसंबर तक 0 मंथ है तो इंटरेस्ट भी क्या आएगा, 0। अब इन सब के इंटरेस्ट को हम टोटल कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल इंटरेस्ट हो जाता है। एक सेकंड मेथड और था जो सेम इसी तरह से इसी सवाल के बेस पर लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट नहीं निकालते, इंटरेस्ट इकट्ठा निकालते हैं। जैसे 1 फरवरी को हमने जो ड्राइंग की है 12,000, उसको 11 महीने से गुना करके प्रोडक्ट ले लिया। इसी तरीके से हमने 1 अक्टूबर को किया 8,000, तो 3 महीने यूज़ किया तो 24,000 प्रोडक्ट हो गया। 31 दिसंबर को 7,000 रुपये हमने ड्राइंग की तो 0 मंथ है तो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, 0। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट कितना हो गया, इसका 3,06,000 रुपये। फॉर्मूला हमें दिया है टोटल प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू में 1 मंथ। 1 मंथ का प्रोडक्ट अगर निकालते हो, क्योंकि यहाँ महीनों से आपने गुना कर लिया है इस कॉलम में, इसलिए आप 1/12 करके ही इसका इंटरेस्ट निकालोगे। तो इंटरेस्ट कितना निकल गया आपका, 2295। सेम दोनों तरीके से इंटरेस्ट, ये देखो इसका भी इतना ही निकला हुआ है 2295 और इसका भी 2295 निकला हुआ। तो किसी भी तरीके से निकालो इंटरेस्ट आपका सेम आ जाता है। ये तो बहुत इजी था। अब हम इसमें करते हैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। अगर मंथली ड्राइंग की जाती है तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे हम अलग अलग। अगर मान लेते हैं जो ड्रॉ कर रहे हैं वो बिगनिंग, याद रखें प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि, बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ।
अगर हर महीने की पहली तारीख को अगर आप रुपया निकालते हैं, साझेदार प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को रुपया निकालता है, तब उस वर्ष की समाप्ति तक के शेष महीनों से उसको गुणा कर, दो तरीके से निकालेंगे। तो ये गुणा वाला प्रोडक्ट मेथड हम नहीं लेंगे, हम इसमें एक अल्टरनेट मेथड लेंगे। अल्टरनेट मेथड में क्या तरीका है, प्रत्येक महीने की, इसमें अल्टरनेट मेथड ले चाहिए ले, इंटरेस्ट सेम निकलेगा, पर ये इजी पड़ता है जो अल्टरनेट मेथड होता है, इसलिए इसी तरीके से निकालेंगे। प्रत्येक महीने की प्रारंभिक तिथि पर समान आहरण होने पर आहरण की संपूर्ण राशि पर 6 महीने का ब्याज लगेगा, यानी कि ये 6.5 महीने का 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। अब ये 6.5 महीने कैसे आए ये हम कैलकुलेट करेंगे। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ निकालनी है प्रत्येक महीने की, तो 12 महीने लेफ्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यहाँ हम ले लेते हैं एक, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे तरह हो गया, ये हो गया हमारा 12वां, ये हमारा 12वां मंथ है ये, और ये पहला है। ये कह रहा है और कब कर रहे हैं, बिगनिंग में कर रहे हैं। तो अगर इस तारीख को हम करते हैं तो टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्रॉइंग करने के बाद कितने महीने बचे आपके, यहाँ तक 12 महीने बच गए। और यहाँ 12वें महीने में हम करेंगे पहली तारीख को, यहाँ पर करेंगे तो कितना महीना बच गया, 1 मंथ। तो 1 मंथ डिवाइड बाय में 2, तो हमारा क्या आ गया, एवरेज पीरियड 6 एंड 1/2 मंथ, यानी कि 6.5 महीने का एवरेज रूप से हम ब्याज निकालेंगे। अब देखो, अब बात आ जाती है कि एवरेज पीरियड कब निकाला जाता है। एवरेज पीरियड तभी निकलता है जब आहरण की डेट क्या हो, समान हो, और टाइम गैप भी क्या होना चाहिए, इक्वल हो। आहरण की राशियां भी समान हो, जो अमाउंट निकाल रहे हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, और टाइम गैप भी इक्वल होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। यानी कि अगर आप किसी महीने के बिगनिंग में अगर ड्राइंग करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको याद करना है 6.5 लगेगा। सेकंड, इसके बाद हम करते हैं, अगर एंड ऑफ द एवरी मंथ, अगर ड्राइंग करते हो एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो क्या होगा, दूसरा हम वही अल्टरनेट तरीका लेके चलेंगे, इसका इजी वाला। तो इसमें हम 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। 5.5 महीने का कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, और ये हमारा हो गया 12वां मंथ। ये हमारे पहला एंड में कर रही हैं, पहले महीने के एंड में यहाँ की, तो महीने कितने बचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 मंथ बचे, और लास्ट मंथ के एंड में हमने यहाँ की, तो यहाँ कितने बचे, 0 मंथ बचे। तो हमारा क्या हो गया, दोनों का टोटल करेंगे तो एवरेज टाइम कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि 5.5 महीने आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा, अगर हम मिड, ये महीने की किसी भी तिथि को करते हैं, कोई भी डेट लेते हैं, मिड में कोई भी डेट लेकर करते हैं, तो हम एवरेज रूप से 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई डेट ना दी गई हो या बीच में किसी भी तारीख को इन्होंने ड्राइंग किया है, तो उस पर एवरेज रूप से 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो अब देखो, अगर मंथली कर रहे हैं तो बिगनिंग वाले पे कितना लगेगा आपका, बिगनिंग पे लगेगा 6 एंड 1/2, मिडल वाला कितना लगेगा, मिडल का 6th, और एंड का कितना लगेगा, कितने महीने का लगेगा, 5 1/2। तो आप इस तरह से कर सकते हो इसका। और अभी ध्यान रखना है, ये एवरी मंथ है, एवरी मंथ के अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं। तो जो भी अमाउंट होगी, अगर मान लेते हैं 2,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, तो पूरे साल में, पूरे साल के एवरी मंथ कर रहे हैं, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट 24,000 होगा। ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। तो ये पहला मेथड था इसका एक सवाल करते हैं, जैसे दे रखा है, A, B and C partners in a firm, you are informed that A draw 2,000 from the firm at the beginning of every month, 6.5 महीने का लगेगा। 2,000 B ड्रॉ करता है 2,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ, एंड में कर रहा है, तो इसका लगेगा 5.5 महीने का। और C कर रहा है ड्रॉ फ्रॉम द फर्म द मिडल में कर रहा है, तो 6 मंथ का इसका इंटरेस्ट लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15%। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2,000 है, ध्यान रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%।
तो पहले की हम सीधी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2000 रुपये पर मंथ है और एवरी मंथ लिखा हुआ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ गया 24,000। तो 24,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में मंथ बाय में 12, तो इस तरह करेंगे, इसका आ जाएगा 1950 रुपीज़। सेकेंड हमारा क्या था, एंड में कर रहा है, एंड में कर रहे हैं, उस पर 5.5 महीने का लगाते हैं। तो 24,000 रुपये 15% रेट है, 5.5 का लगाया तो 1650 इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आता है हमारा मिडल में करते हैं। तो 24,000 इंटू में 15% इंटरेस्ट दे रखी है और 6 मंथ का लगेगा, तो 1800 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बन जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 3 केस हो गए कुल, बिगनिंग के, मिडिल के और एंड के। कौन सी कंडीशन में, जब एवरी मंथ किया जाता है। अब आ जाता है, अभी तो हमने एवरी मंथ वाला किया था, एवरी मंथ वाले में जो भी ड्राइंग होती है एवरी मंथ आ जाता है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो ये निकालेंगे हम प्रोडक्ट। यहाँ एग्जांपल मैंने 2000 का लिया, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अब हम करेंगे हमारा ड्राइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में करेंगे। अगर ईच क्वार्टर को करते हैं ड्राइंग, कब करते हैं, फर्स्ट डे करते हैं, तो हमारे 1 साल के अंदर क्वार्टर होंगे कितने, 4। एवरेज पीरियड निकालने के लिए समझा रही हूँ ये। तो मान लेते हैं इन्होंने फर्स्ट डे बताया है, इस क्वार्टर के फर्स्ट डे यहाँ हमने ड्राइंग की, तो कितने क्वार्टर बच गए आपके, पूरे 4 के 4, और हर एक 4 में कितने महीने हैं, 3 महीने, तो टोटल मंथ कितने हो गए, 12। इसके बाद हम करते हैं इस क्वार्टर के एंड वाले के, क्योंकि हर एक क्वार्टर के यहाँ कर रहे हैं, तो एंड वाले क्वार्टर के इनको छोड़ दो, फर्स्ट और 2 का ही देखें हम, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का। लास्ट वाले क्वार्टर के यहाँ करते तो यहाँ कितने महीने बच गए आपके, 3 इसके अंदर, तो वो 3 ऐड कर देंगे। 12 + 3 / 2, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा 7.5 ईयर का। सेकंड, इसी तरह हम करेंगे अगर हम ड्राइंग ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट में अगर हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं क्वार्टर के, तो उसका एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। 4 क्वार्टर ले लेते हैं हम वैसे ही इसका एवरेज पीरियड निकालने के लिए। पहले क्वार्टर के हमने लास्ट में किए, तो हर एक में 3 मंथ है, तो कितने मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए, यहाँ 9 मंथ, ठीक है। लास्ट वाले के यहाँ किए लास्ट में, तो कितने 0 मंथ हो गए, / 2, तो कितना हो गया 4.5 महीने का, इसमें 4.5 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। इसके बाद आता है अगर हम ड्राइंग करते हैं बीच में, ड्राइंग इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल में करते हैं, तो टाइम इसी तरह से निकाल लेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इस तरह से करके हम इसका निकाल लेंगे, निकलेगा 6 मंथ का। अब हम इसके बेस पे, अब देखो हम क्वार्टर का कर रहे हैं, तो मान ले 2000 पर क्वार्टर कर रहे हैं, तो एक क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई करने 8000 आ गया। अब देखो बिगनिंग में हमने कितना लिया था, बिगनिंग में हमारा लगा था 7.5, यानी कि 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। मिडल में कितना लगेगा 6 मंथ का, और एंड में कितना लगेगा 4.5, या ऐसे कर सकते हो 4 से 1/2 मंथ का इंटरेस्ट आपका लगेगा। तो इस तरह से आपको याद करना है। एक क्वेश्चन लेके हम इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर बजाज रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007। केस नंबर 1, विड्रा 8000 इन बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर बिगनिंग में दे रखा है, तो क्वार्टर दे रखा है, ईच क्वार्टर दिया हुआ है, कोई एक क्वार्टर नहीं है। अगर 1 क्वार्टर होता तो हम 1 से करके कर लेते, पर यहाँ ईच क्वार्टर दिया हुआ है, तो एक क्वार्टर में 8000, तो 4 में कितना होगा 32,000 रुपये। इसके बाद दे रखा है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, और ये दे रखा है मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर। तो इनकी कैलकुलेशन करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%। सबसे पहला बिगनिंग का, पहला केस करेंगे बिगनिंग का, तो 32,000, 10 बाय में 100, 7.5%, 2000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। फिर इसके बाद एवरेज पीरियड तो आपको आता ही है कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम करेंगे
बी केस जो था हमारा एंड का 32,000 रुपये, 10% हमारा दे रखा है, 4.5 महीने का लगेगा तो 1,200 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा मिडल का अगला केस, तो इसमें 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है 32,000, वही आएगा 8,000 गुणा में 4, क्वार्टर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 आ जाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दे रखी है और 6 मंथ हमने एवरेज करके निकाला था, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1600 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वार्टर का। अब आता है अगला पॉइंट कि व्हेन ड्रॉइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ हाफ ईयरली में की जाती है, तो इसमें हम एवरेज पीरियड निकालने का बता देती हूँ, एक 6 महीने का है, ठीक है। बिगनिंग में आप करते हो किसी क्वार्टर के, यहाँ कौन सा दिया, द बिगनिंग, ईच मंथ दे रखा है यहाँ पे, तो इसकी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा एवरेज निकाल कर सकते हो आप। जैसे पहले बताया 6 महीने का, 1 मंथ का, 6 महीने का यहाँ लेकर चला है, तो हम अगर बिगनिंग में करते हैं तो यहाँ पीछे कितने महीने बचे, 6 महीने, ठीक है। और अगर लास्ट में करते हैं तो यहाँ ये हमारा 6ठा महीना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ करते हैं तो यहाँ पीछे कितना बचा, 1 महीना, तो एवरेज आ जाएगा 3.5 मंथ। सेम इसी तरह से अगर बिगनिंग में करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 3.5, अगर एंड में करते हो तो लगेगा आपका 2.5 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर एंड में करते हो, मिडल में करते हो तो 3 मंथ का। यानी कि अगर 6 मंथ का दे रखा है, 6 मंथ लिखा हुआ, तो जो प्रोडक्ट होगा उसको 6 से, जैसे 2000 है तो 6 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो बिगनिंग में कितने लगेगा, 3.5 महीने का। ये याद रखना है आपको, किस तरीके से याद रखोगे ये देख लेना। इसके बाद एंड में करोगे तो 2.5 महीने का, और मिडल में करोगे तो 3 मंथ का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। इसके बाद एक सम करते हैं हम, PQR पार्टनर एक फर्म में, P ड्रा 6,000 इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ ना, 6 मंथ एंडिंग 31 सितंबर 2006। क्या कर रहा है, एंड में कर रहा है, ये कर रहा है एंड ऑफ एवरी में, ये बिगनिंग में कर रहा है, सॉरी ये यहाँ दे रखा है बिगनिंग में, ये कर रहा है 30 सितंबर 2006 को ख़त्म होने वाले ईयर में, हर 6 महीने के बाद ड्राइंग करता है, 6 महीने एवरी मंथ करता है, यहाँ एवरी मंथ है। इसके बाद कह रहा है 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग ईयर, इस तारीख को ख़त्म हो रहा है। आर भी 6,000 कर रहा है मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी है ये, तो यहाँ 6,000 है और एवरी 6 मंथ कर रहा है, तो 6,000 को हम कितने से करेंगे, 6 से, तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 36,000। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब देखो हमने देखा था कि जो बिगनिंग में है उसमें 3.5, जो एंड में उस पर 2.5 महीने का, और जो मिडल में है उसका 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये एवरेज पीरियड निकाल रखा है इन्होंने, 3.5, 2.5 और 3। हम कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट हमने निकाल लिया है 36,000, 8% 3.5 महीने का 840 आ गया। सेम इसी तरह एंड का आ गया हमारा 600 रुपये और मिडल का आ गया हमारा 720 रुपये। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद आता है व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग 9 मंथ, अगर 9 महीने अगर ड्राइंग की जाती है और अगर सेम अमाउंट से की जाती है तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। A, B and C started business on 1st July 2006. A draw 8,000 in beginning of every 9 month. बिगनिंग ऑफ एवरी 9 मंथ दिया है, तो हमारा कितना 8,000 कर रहा है ड्राइंग, और एवरी 9 मंथ है तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 72,000 हो जाएगा आपका। बी ड्रा 8,000 एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, और सी क्या कर रहा है 8,000 ये मिडल में कर रहा है मंथ एंडिंग ऑफ एवरी, ये कह रहा है सी ड्रा 8,000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो ये एंड में कर रहा है, ये मिडल में ही कर रहा होगा क्योंकि यहाँ डेट नहीं दी तो मिडल ही मानी जाएगी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। तो अब देखो इसका भी वैसे ही टाइम पीरियड निकाल लोगे। सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे, तो इसका 5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा
जो हमारा एंड वाला है, एंड का आ गया, ये बिगनिंग का आ गया, और ये हमारा आ गया मिडल का। तो एंड वाले पे 5.5 महीने का लगेगा, 5 महीने का, और जो हमारा एंड वाला है, एंड वाला है उस पर 4 महीने का, और जो मिडल में ड्राइंग करते हैं उस पर लगता है 4.5 महीने का। तो इस तरह से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे 3000, 2400, 27,000। तो इसके बाद ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन में ये बच्चे ध्यान ही नहीं देते इस पर, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर मंथ, इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऐसे दे रखा है 10%, इसके साथ पर मंथ या पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो हमें टाइम को कंसीडर नहीं करना है और 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है। सेकंड कह रहा है इन द अदर वर्ड इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12%। अगर दे रखा है, ऐसे दे रखा है रेट ऑफ 10%, आगे दे रखा है पर एनम, ऐसे दे रखा है, तो इस पे पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ये ध्यान रखना है। एक सवाल करते हैं हम इसके बेस पे। इफ शी हैज़ विड्रा 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज रेट ऑफ 10% पर एनम दे रखा है, तो इस पे हम कितने महीने का हमने देखा था, 6 महीने का लगाएंगे, एवरेज पीरियड 6 महीने का, क्योंकि टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 40,000, 40 है यहाँ पे, 10% क्या थी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 महीने का एवरेज, तो 2000 हमारा ये आ गया। इसके बाद सेकंड हमारा आता है इफ़ शी हैज़ विड्रा 40,000 ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%। यहाँ क्या है पर एनम, PA नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 12 मंथ का। तो ये हो जाएगा हमारा 40,000 इंटू 10/100, 4,000 रुपये पूरे साल का हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर जो कैलकुलेशन वाला टॉपिक था ये आज हमारा कंप्लीट होता है। और इसको अच्छे ढंग से कर लेना और इसको याद करना है आपको पॉइंट टू पॉइंट, और इसके कितने एवरेज मंथ का इसमें इंटरेस्ट लगेगा ये बात ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।